अर्थशास्त्र पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? अर्थशास्त्र पढ़ना क्यों ज़रूरी है? विषय चुनते समय हमें ये चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि अर्थशास्त्र पढ़ा जाए, उससे क्या फ़ायदे होंगे? तो अर्थशास्त्र जिसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है, पढ़ने से जीवन में कोई भी व्यक्ति असफल नहीं हो सकता। अर्थशास्त्र पढ़ने वालों ने ही इतिहास बनाया है। राजाओं, महाराजाओं का, उद्योगपतियों का, अमीरों का ही इतिहास पढ़ने को मिलता है। जीवन में कभी भी व्यक्ति पीछे नहीं रह पाता जो अर्थशास्त्र को पढ़ता है। कम बच्चे होने के कारण इस विषय पर अच्छी पकड़ और समझदारी के साथ समझा जा सकता है। टीचर्स और बच्चों का तालमेल अच्छा बना रहता है। टीचर बारीक से बारीक चीज़ों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने के योग्य रहता है। छोटा सिलेबस होने के कारण इसे ज़्यादा रटने या बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल एक बार अच्छे ढंग से समझ लेने के बाद अच्छे तरीके से याद हो जाता है। यह बच्चे के टैलेंट और उनके गुणों को निखारता है। यह बच्चे में इन गुणों का विकास करता है कि क्या आपकी चीज़ फ़ायदे की है, कौन सी चीज़ आपके नुकसान की है, कहाँ आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है, कहाँ आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तर्क और वितर्क से समझने के योग्य बनाता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। यह एक व्यवहारिक सब्जेक्ट है, आम तौर पर यूज़ होता है, अपनी डेली लाइफ में यूज़ होता है। यह बच्चों को कुशल, अनुभवी और योग्य बनाता है। इसी कारण इंग्लैंड में कानून की शिक्षा के साथ साथ इसे अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता था, क्योंकि वे ये समझते थे कि कारण और परिणाम के संबंधों को खोजने के लिए यह मनुष्य को योग्य बनाता है, ताकि वो तार्किक ढंग से चीज़ों को देख सके, समझ सके और तुलना कर सके। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जितनी जॉब्स, नौकरी अर्थशास्त्र को पढ़ने के लिए करने से मिलती है, शायद ही किसी और अन्य विषय को पढ़ने से मिलती हो। जैसे बैंकिंग क्षेत्रों में और वित्त क्षेत्रों में 30-30 हज़ार लोगों को रोज़गार केवल अर्थशास्त्र के कारण ही मिल पाता है। जैसे शेयर ब्रोकिंग कंपनी, शेर खान, इंडिया बुल्स, बजाज अलायंस, रिलायंस, सेल परचेजिंग कंपनी, इंडस्ट्रीज़ में लाखों लोगों को रोज़गार देती है। यह केवल सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्रों में भी लोगों को रोज़गार की अपार संभावनाएं देती है। अगला फ़ायदे के बारे में हम डिस्कस करें तो अर्थशास्त्र पढ़ने से दिमागी विकास होता है, क्योंकि ये लॉजिक, कारण और परिणाम, रीजनिंग पर आधारित है, जो दिमागी विकास में सहायक होता है। इंग्लैंड में वकालत के साथ साथ अर्थशास्त्र को पढ़ाया जाता था, ताकि वकील अधिक तर्कपूर्ण ढंग से सोच सकें और अपने केस को जल्दी से सॉल्व कर सकें, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी विषय तर्क पर आधारित हो, वह तर्कपूर्ण ढंग से सोचने में और दिमागी विकास में सहायक होता है। ये फ़ायदे के बारे में अगर हम बात करें तो जेब में पैसा उतना ज़रूरी है जितना कि बच्चे के लिए अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स का पढ़ना ज़रूरी है। ये बताता है कि कौन से कोर्स किए जाएं, बाज़ार में किन किन लोगों के रोज़गार की ज़्यादा मांग है, भविष्य में किस तरह के लोगों को रोज़गार मिलेगा, कौन से लोग लंबे समय के लिए धन कमा सकते हैं, और धन कमाने की कला सिखाता है जो कम मेहनत और कम खर्च और अधिक लाभ देने वाले होती हैं। इसी कला को अर्थशास्त्र में मानवीय पूंजी निर्माण कहा जाता है। अर्थशास्त्र ठीक उसी जगह से शुरू होता है जब हम जेब में पैसा लेकर निकलते हैं, और उस पैसे को किस प्रकार हमें खर्च करना है और अपनी आवश्यकताएं, अपनी ज़रूरतें ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम पैसे में पूरी करनी है। यही अर्थशास्त्र है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर अर्थशास्त्र के फ़ायदों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।